जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर 2025 की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है, जहां पर आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट इस नोटिफिकेशन की एग्जाम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी को जानकर इस एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन को फिल कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस बार एग्जाम की नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्या क्या दी गई है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2022 में अग्निवीर नामक एक नई स्कीम भारतीय सरकार के द्वारा आपकी लाई गई थी, और इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के द्वारा हर साल आपके इंटेक के जरिए हमारे सोल्जर्स को लिया जाता है, जिससे कि वो भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकें। तो भारतीय वायुसेना ने 2 जनवरी 2024 को जो है इंडियन एयरफोर्स की अग्निवीर वायु की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है, और इसके जरिए आप सभी भारतीय वायुसेना में एज अ अग्निवीर वायु बन पाएंगे, यानी कि आप हमारे भारतीय वायुसेना में जो है ज्वाइन हो सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 17 जैन 2024 से स्टार्ट होगा, और ये एक प्रकार की एयरफोर्स की एक्स एंड वाई अग्निवीर पोस्ट में है आपका, जहां पर आप सभी इस पोस्ट के जरिए भारतीय वायुसेना के टेक्निकल, नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया कि 17 जनवरी से इसकी आपकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होगी, और एग्जामिनेशन डेट इसकी 17 मार्च 2024 से लेकर रहेगी, जैसा जिसका आपका रीजन वाइज एडमिट कार्ड आते हैं उस प्रकार से। अगर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को देखें तो ये आपका सुबह 10 बजे 17 जनवरी 2024 से आपका स्टार्ट होगा। इसकी लास्ट डेट 6 फेब 2024 आपकी रखी गई है। आपको अग्निपथवायु.cdac.in के वेबसाइट पर जाना है, और वहां पर अपने आप को रजिस्टर करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को 17 जनवरी से भरना है। ये आपका पोर्टल है, जहां पर आप सभी को इस पेज पर जाकर अपने फॉर्म को जो है फिलअप करना है। इसी के साथ मैं बताता चलूं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो देखिए, आपका नोटिफिकेशन रिलीज 2 जैन 24 को हो चुका है। एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट 17 जैन 24 है। लास्ट डेट 6 फेब 2024। एग्जामिनेशन की डेट 17 मार्च 24 से आपकी स्टार्ट होगी। एडमिट कार्ड आपके एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर आपको आपका मिल जाएगा, और जो रिजल्ट है 2-3 वीक्स के अंतर्गत आपका रिलीज कर दिया जाएगा। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो 17 से लेकर आपकी 21 साल हुआ करती अग्निवीर की। मिनिमम एज आपकी 17.5 ईयर्स है। ओके, 17 साल 6 मंथ से लेकर 21 साल, तो वही 17.5 साल। और इस बार की जो एज रखी गई वो क्या है, 2 जैन 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में। अगर आपकी डेट इसमें आती तो आप एलिजिबल हैं। ये एंट्री बोथ मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए आपकी है। अगर हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप साइंस सब्जेक्ट्स के अगर जो भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी, स्टेट, सेंट्रल एंड यूटी विथ मिनिमम 50% इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क इन दी इंग्लिश। या फिर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी सेंट्रल, स्टेट यूनिवर्सिटी से आपका एफिलेट हो, उसमें भी आपको 50% मार्क आपका ग्रेड होना चाहिए, और इंग्लिश में 50% होना चाहिए। इसी के साथ इफ इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स, ओके, अगर आपका इंटरमीडिएट मेट्रिकुलेशन नहीं है तो। अब उसमें एक और क्राइटेरिया साइंस वालों के लिए दिया गया है। पहला, पास 2 years वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट विद फिजिक्स, मैथ फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड with 50% in aggregate and 50% in English। तो यहाँ पर ये तीसरा क्राइटेरिया। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12th नहीं करते हैं, उसमें जो अपना डिप्लोमा कर लेते हैं। फिर ऐसे बच्चे जो अदर देन साइंस स्ट्रीम के हैं तो उनके लिए क्या जो एजुकेशन क्राइटेरिया दिया गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, पास इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट्स, ओके, with minimum 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क इन इंग्लिश। जिन्होंने साइंस नहीं लिया है तो उनको भी 50% एग्रीगेट होना चाहिए, और 50% मार्क इंग्लिश में तो आपका जरूर रहना चाहिए। या फिर आपने वोकेशनल कोर्सेज से 2 साल आपका पढ़ा हो और आपके 50% मार्क्स हो, और इंग्लिश में भी आपका 50% मार्क्स हो। वहीं पर नोट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, जैसे कि कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट 10+2 3 years diploma course in engineering or 2-year vocational course with non-vocational subject of physics and math are also eligible for other than science subject and would be given an option of appearing in both science subject and other than science subject। अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा करें तो आप दोनों को ही अपना फिल कर सकते हो। दूसरी
इंपॉर्टेंट नोट में ये बताया गया है कि एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूटी एज ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी कंसीडर्ड। तो इस प्रकार से आपका है और 50% का क्राइटेरिया तो आपको फुलफिल करना ही है। एग्जामिनेशन की डेट इस बार काफ़ी बढ़ा दी गई है, 550 रुपये आपका कर दिया गया है, तो उसके थ्रू जो है आप अपने एप्लीकेशन को भर पाएंगे। तो अगर हम एक्स और वाई ग्रुप के सब्जेक्ट्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो ये आपका एग्रीगेट है, जिसमें इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 20, मैथ में 25, फिजिक्स में 25, टोटल 70 मार्क्स, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 60 मिनट्स की। वाई ग्रुप में रीजनिंग यानी कि रागा जो होता है 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन, ये नॉन साइंस वालों के लिए रहता है। तो 50 मार्क्स इसमें टोटल है, 45 मिनट्स एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन है। और इसमें कहा गया है कि जो साइंस सब्जेक्ट्स रहेगा 60 मिनट्स का एग्जाम आपका रहेगा, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश रहेगा एज पर द 10+2 CBSE सिलेबस। अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स पर अगर हम जाएंगे तो उसमें 45 मिनट्स आपका दिया गया, जिसमें इंग्लिश और रागा के पेपर आपके उसमें रहेंगे। आपको काफी अच्छा स्कोर करना है। और वहीं पर कहा गया है कि साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट टोटल ड्यूरेशन द ऑनलाइन टेस्ट शैल बी 85 मिनट्स एंड शैल कंप्राइज फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश। ओके, और इसी के साथ आपको उसमें रागा भी रहेगा। अब इंपॉर्टेंट नोट्स देखें, 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 0 फॉर अनअटेम्प्टेड मार्क्स, 0.25 शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहां पर यानी कि आपके नेगेटिव मार्किंग भी लाई गई है, काफी ध्यान से देना है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न, PST, PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। बात करते हैं पे स्केल की, तो यहाँ पर 4 साल की आपकी नौकरी रहेगी। और अभी तो सेनाएं बात कर रही हैं कि इसको आपका और भी इंक्रीज किया जाएगा, और जो अभी 25% को रिटेन कर रहे हैं, भविष्य में 50 या फिर 75 भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर की सैलरी आपकी जो रहेगी, ओके, 30,000, सेकेंड ईयर 33, थर्ड ईयर 36,500 और फोर्थ ईयर आपकी 40,000। फिर उसमें आपके अलाउंसेस कटता रहता है। फिर लास्ट में आपको जो है जब 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे 10,04,000 रुपए ना मिल जाते हैं, जिसका GST या फिर कोई भी टैक्स आपका नहीं कटता है, एग्जेम्प्ट रहता है। इनरोलमेंट लिस्ट आपकी 28 नवंबर 2024 को पब्लिश की जाएगी, और वो सभी आपके ईमेल पर कन्वे कर दिया जाएगा आपको मैसेज। इसलिए जब भी फॉर्म भरिएगा तो अपने मोबाइल नंबर और ईमेल को जरूर भरिएगा। अगर हम एप्लीकेशन को आप कैसे फिल करो 17 जनवरी को, सबसे पहले अपने एलिजिबिलिटी को आप देख लीजिए, PDF मैंने ब्लॉग में पहले से दे रखा है। विजिट वेबसाइट आपको करना है agnipathy.cdex.in पर, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके अपने एप्लीकेशन की प्रिंट आउट आपको निकाल लेनी है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के रिटन एज वेल एज SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में भी इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी जरूर करें और वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।